प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। समीकरण y = 3x + 5 का पहला एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल दो हल हैं और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक समीकरण दिया गया है। यह दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है जो y = 3x + 5 है। हम लोगों को यह पता करना है कि इस दिए हुए समीकरण y = 3x + 5 का कितना हल होगा। क्या इसका एक अद्वितीय हल है, अर्थात एक यूनिक सॉल्यूशन है। अद्वितीय हल का अर्थ क्या है? x का एक मान और y का संगत मान के लिए ही यह सेटिस्फाइड होगा, अर्थात x के दूसरे मान और y के दूसरे संगत मान के लिए यह सेटिस्फाइड नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि क्या इसके दो हल हैं, अर्थात x के दो मानों के लिए और y के प्राप्त दो संगत मानों के लिए ही यह सत्य होगा। तीसरा कह रहा है कि क्या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अर्थात x के अनेक मानों और y के अनेक संगत मानों, मतलब x का जब मान इस समीकरण में रखा जाए तो y का जो संगत प्राप्त मान होगा उन सभी अनेक संगत मानों के लिए यह समीकरण सत्य होगा। सत्य होगा मतलब LHS का मान RHS के बराबर होगा। साथ ही साथ यह भी बताना है कि ऐसा क्यों होगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे x और y के लिए। हम लोग x का मान खुद से रखेंगे और y का संगत मान प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम सारणी। ऊपर x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं। x का मान स्वयं से लेते हैं और ज़्यादा बेहतर होता है कि यदि हम लोग x का पूर्णांक मान लें। x का मान 0 ले लेते हैं। जब x का मान 0 तब y का मान 3 × 0 + 5 बराबर कितना 5, इसलिए y का मान 5। अब x का मान 1 लेते हैं तब y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 3 × 1 + 5 बराबर 8। हम लोग क्या कर रहे हैं, x का जो मान खुद से ले रहे हैं उसे दिए हुए समीकरण y = 3x + 5 में x की जगह रख दे रहे हैं और हल कर दे रहे हैं। अगर x का मान 2 लिया जाए तो सीधा हम लोग उत्तर निकाल सकते हैं। y बराबर कितना, 3 × 2 6 जोड़ 5 11। अगर x का मान -1 लिया जाए तब क्या होगा, देखिए y = 3 × -1 + 5 मतलब -3 + 5 बराबर कितना 2। यदि x का मान 3 ले लिया जाए तब कितना प्राप्त हो रहा है, y का मान प्राप्त हो रहा है 3 × 3 9 मतलब 3 × 3 9 + 5 14। जब x का मान -2 ले लिया जाए तब y का मान क्या प्राप्त होगा, 3 × -2 -6 + 5 -1। यदि x का मान 5 ले लिया जाए तब y का मान प्राप्त होगा, y बराबर 3 × 5 जोड़ 5 अर्थात 5 × 15 जोड़ 5 20। क्या मिल रहा है, इस समीकरण y = 3x + 5 के कितने हल मिल रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्यों? क्योंकि क्या इसका अंत यहां हो जाएगा, ऐसी और सारी पूर्णांक संख्याएं खत्म हो गई। x के लिए भी पूर्णांक संख्याओं का अभी खात्मा नहीं हुआ है, बहुत सारे पूर्णांक संख्याएं अभी बाकी हैं। सभी पूर्णांक को अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो y के संगत मान प्राप्त होंगे। इसलिए इस समीकरण का
अपरिमित रूप से अनेक हल है। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के 4 हल लिखिए। दूसरा प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और हम लोगों को इस समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। 4 हल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग y को x के रूप में निरूपित करते हैं, अर्थात y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। पाई एक्स को हम लोग RHS में ले गए और y को अकेला छोड़ दिए, इसलिए यह कहलाता है y को x के रूप में निरूपित करना। अब हम लोग एक सारणी बनाएंगे x और y के लिए। सारणी आप लोग देख रहे हैं, x का मान 0 रख दीजिए, तब क्या हो गया 9 माइनस पाई इंटू 0, वाई बराबर 9 माइनस पाई इंटू 0, पाई इंटू 0 0, तो 9 माइनस 0 बराबर 9। इस हल को निकाल कर दिखाना है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से डायरेक्ट कर सकते हैं तो x का मान कैसा पूर्णांक मान रखिए और y का मान ज्ञात कर लीजिए। x का मान 1 रखने पर पाई इंटू 1, y इक्वल टू कितना 9 माइनस पाई इंटू 1 बराबर 9 माइनस पाई, इसलिए y का मान 9 माइनस पाई। x का मान 2 रखने पर 9 माइनस 2 पाई, और इसी प्रकार x का मान 3 रखने पर y का मान 9 माइनस 3 पाई। क्या सभी के उत्तर यही होंगे? नहीं, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने यहाँ पर x की जगह पर -1 लिया हो, तब उत्तर हो जाएगा 9 प्लस पाई। अगर किसी ने x की जगह पे -2 लिया हो, तब उत्तर हो जाएगा 9 प्लस 2 पाई। और अगर किसी ने x की जगह -3 ले लिया हो, तब उत्तर हो जाएगा 9 प्लस 3 पाई। ऐसे x के और पूर्णांक मानों को अगर रखा जाए तो y के संगत मान प्राप्त होंगे। इसीलिए यह निश्चित नहीं है कि यह जो मैंने 4 हल लिया है वही 4 हल आपका भी प्राप्त हो। अगर आप x के मानों को बदल देंगे तो y के मान भी बदल जाएंगे। अब हमारे पास 4 हल क्या प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 4 हल है 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई तथा 3, 9 माइनस 3 पाई। स्पष्ट है ना? प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। पहला 0√2, दूसरा 2 तीसरा √2 4√2। अब प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रश्न में हम लोगों को 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 दिया हुआ है और यह बताना है कि जो 1 से लेकर 5 तक एक्स वाई के जो मान हैं क्या है 0√2, दूसरा 2 तीसरा 4 चौथा √2 4√2, पांचवा 1 1। क्या यह इस दिए हुए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं? अगर हैं तो क्यों और नहीं हैं तो क्यों? मैं आपको इसमें से पहला, दूसरा और चौथा बताऊंगा, बाकी 2 आप खुद से हल करेंगे, है ना? चलिए पहले के लिए x LHS बराबर x माइनस 2y।
x का मान कितना 0 और y का मान 2, तो 0 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x बराबर 0 है और y बराबर 2 है। 0 माइनस 4 बराबर -4, जो RHS के बराबर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि RHS में आपके पास क्या है 4 है, तो RHS के बराबर नहीं है। इसलिए 0 माइनस 2 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल नहीं है। पुनः दूसरे के लिए, दूसरा क्या है x समान 2, x बराबर 2 और y बराबर 0। इसका मान LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y में रखने पर प्राप्त हो रहा है 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 2 माइनस 0 बराबर 2, जो 4 के बराबर नहीं है। और यह RHS के बराबर नहीं है, मतलब 4 के बराबर नहीं, मतलब क्या RHS के बराबर नहीं है। इसलिए 2 0 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल नहीं है। अब इस चौथे मान के लिए x का मान कितना है? x बराबर √2 तथा y बराबर 4√2। x और y के इन मानों को LHS बराबर x माइनस 2y में रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है? √2 माइनस 2 इंटू 4√2, अर्थात √2 माइनस 8√2, अर्थात -7√2। अर्थात LHS क्या हो गया? x माइनस 2y माइनस 7√2 प्राप्त हुआ, जो 4 के बराबर है नहीं है। अर्थात यह LHS RHS के बराबर नहीं है। इसलिए √2 4√2 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल नहीं है। बाकी के दो मान, तीसरा और पांचवा, के लिए ठीक आप इसी तरीके से प्राप्त करेंगे कि दिया हुआ मान x बराबर 4 y बराबर 0 इस समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है या नहीं है, तथा x का मान 1 और y का भी मान 1 इस दिए हुए समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है या नहीं है। ठीक है, यह चौथा है। समझ में आ गया? प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है और हम लोगों को इसमें k का मान निकालना है जब x बराबर 2 और y बराबर 1 इस दिए हुए समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का हल है। सिंपल है। क्या करना है? LHS में हम लोगों को x का मान 2 रखना है और 3 का मान 1 रखना है, बराबर k। 2 दूनी 4 प्लस 3 इंटू 1 3 बराबर k। इसलिए k बराबर क्या प्राप्त हुआ? 7। यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना? इस प्रकार के अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं
और इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपके कक्षा 9 वाले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।